लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वित्त मंत्री हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय 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 हाय, IPO डाउन 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 डाउन, IPO डाउन। जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद। जनपद हापुड़ में मेरठ रोड पर स्थित लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार द्वारा लाई जा रही नीतियों को वापस लेने की मांग की है। कर्मचारियों की ये हड़ताल LIC के विनिवेश से जुड़े सरकार के प्रस्ताव के विरोध में है। सरकार के मालिकाना हक वाले इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत 1956 में हुई थी और इसमें करीब 1,14,000 कर्मचारी हैं। साथ ही इसके पॉलिसी होल्डर्स की संख्या 29 करोड़ से ज़्यादा है। साल 2021 के आम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की है कि LIC का IPO लाया जाएगा। वहीं IDBI बैंक के अलावा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की विनिवेश योजना का हिस्सा है, जिसका विरोध कॉरपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। उनकी मांग है कि कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की वेतन संबंधी अनियमितताओं और पॉलिसी धारकों के हितों और पॉलिसी अभिकर्ताओं के शोषण को रोकते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कॉरपोरेशन से जुड़े लोगों के हित की रक्षा हो सके। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। आज मैं शाखा में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका इतिहास भारत देश में ही नहीं पर बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, गवर्नमेंट को जब जब मुसीबत का समय आया है भारतीय जीवन बीमा ने उसे उभारा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जीवन बीमा के विकास का परचम ना फहरा रहा हो। हमारे देश में बहुत छोटी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर बड़े से बड़ी कार्यों में LIC का सहयोग रहा है। मेरा मानना है कि जब परिवार में हम महत्वपूर्ण वस्तुओं को बेचना शुरू कर देते हैं तो हम चाहे समाज में अपने आप को कितना भी बड़ा साबित कर लें, लेकिन हम कंगाल हो चुके होते हैं। यही हाल आज इस देश की सरकार का लग रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे संस्थान में IPO लाना बड़ी दुखद घटना है और इतिहास गवाह है, जब जब सरकार ने इसका विरोध किया है उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सत्ता किसी की नहीं होती हमेशा। आपकी जो मांग है किस चीज़ को लेकर? हमारी मांगे IPO के लिए बिल्कुल इसे ख़त्म कर दिया जाए। IPO की आवश्यकता नहीं है इस देश में LIC के लिए। दूसरी FDI की जो 74% सीमा लेकर आए हैं वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। हम उसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तीसरी मांगे हमारा 44 महीने से ये इस देश की प्रथा रही है कि मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाए, लेकिन आज 44 महीने बीत जाने के बाद भी हमारे वेतन को आज तक भी सेटल नहीं किया गया है। तीसरी मांगे हमारी ये है। इसके अलावा चौथी मांगे हैं हमारे जो पॉलिसी धारक हैं उनके बोनस में निरंतर अवनति करी जा रही है, उनके बोनस को वृद्धि की जाए उसमें, ये भी मांग हमारी भारत सरकार से है। हमारी इसके अलावा चौथी मांग है हमारे जो बीमा करता है, हमारे अभिकर्ता बंधु जो फील्ड से बीमा ले लेकर आ रहे हैं, कितनी मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। किसी वजह से अगर किसी का बीमा व्यवसाय बंद हो जाता है और 2 साल बाद उसे पुनः अपनी एजेंसी लेनी पड़ती है तो पुराना किया हुआ उसका सारा पैसा ख़त्म कर दिया गया है इस सरकार में। हम उसकी मांग करते हैं कि वो पैसा जो उसका किया हुआ परिश्रम है उसका भी उसे मिले। इस तरह से हमारी बहुत सारी मांगे हैं भारत सरकार से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार, मैं MDI का वाइस प्रेसिडेंट मेरठ मंडल का। अच्छा पुनीत जी, जैसा कि आज भारतीय जीवन बीमा कार्यालय पर जो है हड़ताल की जो है देखा जा रहा है कि हड़ताल है, क्या है पूरा मामला? हम लोग AIA के जो सिपाही हैं बड़ी सोची समझी नीति के तहत काम करते हैं। जैसा कि आज हमने हड़ताल की है, इससे पहले हम लगातार इस भारत सरकार को अपने मैसेज के द्वारा समझा रहे थे। जैसे कि हमने 2 घंटे का पहले वॉकआउट भी किया था और इसके बाद हम
डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जो हमारे ऊपर भारत सरकार द्वारा अटैक किया जा रहा था। जैसे नंबर 1 अगस्त 2017 से हमारा जो वेतन पुनः निर्धारण था वो अभी तक भी नहीं हुआ। नंबर 2, LIC के अंदर अभी इसी वित्त बजट जो पेश किया था गवर्नमेंट ने, उसके अंदर LIC के अंदर जो 49% FDI थी वो बढ़ा के 74% करने का आदेश हुआ। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर LIC में IPO। हमारा ये मानना है हमारे एक एक कर्मचारी का और क्लास 1 साथ साथ हमारे पास जो 11 लाख की फील्ड फोर्स है, जो हमारे अभिकर्ता बंधु हैं, वो उन लोगों का ये मानना है कि IPO की इस भारतीय जीवन बीमा निगम में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FDI के बारे में यदि हम बात करें तो FDI जब सरकार ने 49% किया था उस समय भी हम लोगों ने उससे बड़ी बखूबी और हिंदुस्तान के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। जो विदेशी कंपनी कोलैबोरेशन से बन रही थी भारत, एक कंपनी भारत की होती थी, एक विदेशी होती थी, उस समय 49% FDI आई तो भी हम लोगों ने उससे लड़ा और हम शेयर मार्केट के हिसाब से भारत के अंदर हम लोग नंबर 1 पे हैं। वर्तमान समय में जो और 23 कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर मात्र 25% है और हम 75% मार्केट में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो ये हड़ताल 1 दिन की है या आगे भी जारी रहेगी? ये हड़ताल 1 दिन की है, लेकिन ये जो 3 विशेष मुद्दे हैं इनके ऊपर है। अब मैं IPO हमारे संस्थान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में, पूरे हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में जो 2.78% लोग होल्ड करते हैं, उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम 30% शेयर मार्केट उसके कब्जे में है, तो हमारे IPO की ज़रूरत ही नहीं है। सर, ये अगर आगे आपकी मांगे नहीं मानती तो उसके आगे क्या निर्णय लेंगे? हमारा जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उसका सीधा मानना है कि यदि भारत सरकार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ थोपेगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और यदि हड़ताल अनिश्चितकालीन की भी करनी पड़े तो हम लोग करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।